हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने दूरी निकालने का सवाल देखा था पार्ट 1 में। उसमें आपको मैंने कार्टेशियन फॉर्म से जो उसका सूत्र है उससे दूरी निकालना सिखाया था। अब एक होता है वेक्टर की विधि। तो वेक्टर की विधि से दूरी निकालने के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक होता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, उसका भी वीडियो बन चुका है, तो वो भी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दो विधि आपको बता चुका हूँ एक प्रकार से। अब तीसरी विधि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इस विधि से हम लोग लंबवत पाथ के निर्देशांक, प्रतिबिंब निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, समतली, इस प्रकार की चीज़ों को भी देखेंगे, जो आपको कल टॉपिक्स बताए थे। कल आपको ये टॉपिक्स बताए थे मैंने आपको कि ये हमको करना है। रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी एक विधि बता चुका हूँ पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। इसी दूसरी विधि का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जो अपलोड किया जा चुका है। उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का भी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अब मैं रेखाओं के बीच की दूरी का एक और विधि बताऊंगा, तीसरी विधि। उस विधि के द्वारा आपको लंबवत पाथ के निर्देशांक या प्रतिबिंब निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाली टेक्निक भी आ जाएगी इसी में। तो आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसी आपको समझ में आती है आप वैसी यूज़ कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये सवाल सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म या कार्तीय रूप में बदलने के लिए इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये जो पहली लाइन है आपकी, ये वाली है ना, ये 6 2 2 6 2 2 से होकर जा रही है। और दिक् अनुपात क्या है इसके, 1 -2 और 2 है ना। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो रेखा यहाँ से बन जाएगी x - 6 बटे में 1 हो गया, y - 2, ये -2 हो गया, z - 2 2। ये हमारी रेखा हो गई है ना। इससे अब दूसरी वाली में देखो, i का कोफिशिएंट कौन है, -4, j तो है नहीं तो 0, k का कोफिशिएंट कौन है, -1, -4 0 -1, 3 -2 -2। ऐसी रेखा का समीकरण बनाओ जो -4 0 -1 से होकर जाती है, x + 4 y - 0 z + 1, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसी रेखा का समीकरण बनाओ जो -4 0 -1 से होकर जाती है और दिक् अनुपात ये है, ये दिक् अनुपात लिखती है। एक क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदलो, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बदलो। तो वो टेक्निक भी आप इसी में सीख चुके हो। ये वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया, कार्टेशियन से वेक्टर में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लाइन एक प्रकार से आ गई है, ठीक है। हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहली लाइन है L1 है ना, ये ऊपर वाली। ध्यान से समझिएगा बच्चों, x - 6/1, y - 2/-2, z - 2/2, ठीक है। अब दूसरी लाइन ले लीजिए, ये आपकी L2, ये दूसरी लाइन आई थी। यह है x + 4 बटे में 3, y - 0 बटे में -2, z + 1 बटे में -2। हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है।
मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु Q है, आपको PQ निकालना है। अब इस P के निर्देशांक निकालते हैं, समझिएगा। इसके बराबर मान लो K, बराबर में क्या मान लिया, K। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या आएगी, K + 6। x की वैल्यू क्या आ गई, K + 6। y की वैल्यू क्या आएगी, -2K + 2। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सबको मत देखो आप, कुछ किसी को भी। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2K + 2। 2K + 2। तो ये P के निर्देशांक हो गए। इस लाइन पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ K माना था, यहाँ मान लो R। इसी प्रकार हम लोग इस Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो ये देखो 3R, 4 उधर गया, माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का 2R, ये तो 0 है, हाँ सॉरी माइनस का 2R है ना, हाँ ये माइनस का 2R -1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनके निर्देशांक निकाले। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए ध्यान से, आपको इनके बीच की दूरी निकालनी, मतलब मुझे निकालना है PQ। फाइनली मुझे क्या निकालना है, PQ निकालना है। अगर इस सवाल को मैं इस प्रकार से ले लेता, जैसे P है मेरे पास 1 2 3 और Q है मेरे पास 2 3 4, तो अब दूरी के सूत्र से PQ सीधे से निकाल लेते ना, निकल जाता है हमारा PQ डायरेक्टली दूरी के सूत्र से, आपको इजी पड़ जाता है। तो मैंने इस सवाल को उसी में कन्वर्ट कर दिया, दूरी वाले फॉर्मूले में। अब मैं K की वैल्यू निकाल लूँगा। K की वैल्यू मान लो 0 आती है, तो P क्या मिल जाएगा, 6 2 2, उदाहरण था बताया मैंने आपको। इसी प्रकार R की वैल्यू भी कुछ मिल जाएगी, तो R की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो P और Q निकल गए मेरे, दूरी के सूत्र से मैं दूरी निकाल दूंगा। मैं ये टेक्निक यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा PQ क्या है, PQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो पहले तो PQ निकालो। PQ कैसे निकालेंगे, देखो PQ निकालना है, डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो आप, मान लो P है आपका x1 y1 z1 और Q है आपका x2 y2 z2, दिग अनुपात निकाल रहा हूँ मैं। तो PQ कैसे निकालते हो आप, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो वही मैं करूँगा, ये हो गया मेरा x2 y2 z2 x1 y1 z1। तो इसको देखिएगा ध्यान से बच्चों, x2 - x1 3R - 4, इसमें से K + 6 में माइनस कर देता हूँ, तो मेरा बचेगा 3R - K - 10, है ना। PQ निकाल रहा हूँ मैं। माइनस के 2R में से माइनस का 2K + 2 माइनस कर दो, x2 - x1, तो मेरा हो जाएगा -2R + 2K - 2 Z। अब ये Z2 - Z1, -2R - 1 में से 2K + 2 को माइनस कर दो, तो मेरा ये हो जाएगा -2R - 2K - 3। ये PQ के निर्देशांक निकाल लिए मैंने। क्यों निकाले, अब इसको देखो ध्यान से ज़रा। 2 मिनट के लिए हाथ रंग में हो रहे हैं, कल हमारे मित्र को रंग में कर दिया रात को, इसलिए। ये जो बिंदु P है, ये देखो P, ये Q, ये PQ परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, लंबवत है। PQ क्या है, लंबवत है। PQ लंबवत है इस लाइन L2 पर, लंबवत हो गया। लंबवत की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये दिक् अनुपात होते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसलिए मैंने यहाँ पर दिक् अनुपात निकाले। एक तो मुझे PQ के दिक् अनुपात चाहिए थे, A1
B1 C1 चाहिए थे, तो मेरा यहाँ पर ये मिल गया, ये मेरा A1, ये B1, ये C1 मुझे मिल गया, है ना। अब दूसरा दिक् अनुपात L2 से मिलेगा, L2 से मुझे मिलेगा A2 B2 C2। माफ़ कीजिएगा बच्चों, थोड़ी सर्दी हो रही है। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब ये PQ क्या है, इस L2 पर लंबवत है, तो फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, -2 का इसमें करेंगे, -2 का इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9R -3 के -30। क्या हो जाएगा मेरा 9R -3 के -30। अब मैं -2 का गुणा इसमें करता हूँ, तो मेरा हो जाएगा ये प्लस का 4R माइनस का 4K प्लस का 4। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्या हो जाएगा प्लस का 4R माइनस का 4K प्लस का 4। -2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4R 4K 6, क्या हो जाएगा 4K 6 बराबर 0। इसको ध्यान से देखो, 9 और 4 13, 13 और 4 17R, ठीक है ना। PQ लंब था L2 पर, ये लिखा मैंने। अब इसको जरा देखिए, ये जो PQ है इस पर भी तो लंबवत है L1 पर, ये जो PQ है इस L1 पर भी तो लंबवत है, उल्टा करोगे तो PQ जो है L1 पर भी लंबवत है। तो PQ हमें देगा A1 B1 C1। अब L1 दे देगा मुझे A2 B2 C2। A1 B1 C1 तो मैं आपको निकाल चुका हूँ। अब A2 B2 C2, ये L1 है, L1 में मेरे पास A2 B2 C2 है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, -2 का इसमें होगा, 2 का इसमें होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 3R K और 10, 3R माइनस K माइनस 10। -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा मेरा 4R 4K प्लस 4। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 4R माइनस का 4K माइनस 6 बराबर 0। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो गई। 3R 3 और 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3R ही बचा है, -K -4K -5 -9K। 10 और 6 16, 16 में से 4 गए तो 12 बराबर 0, है ना, बराबर 0। पूरी समीकरण में 3 से भाग जा रहा है तो ये हो जाएगी R -3K -4 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गई, है ना। तो एक समीकरण हमारी ये थी, क्या थी, 17R -3K -20। दूसरी समीकरण ये है R -3K -4। इनको तो इजीली सोल्व कर सकते हैं, माइनस कर दो, 17 में से R गया तो 16R, ये कैंसिल, 20 में से 4 गया तो 16, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। R बराबर 1 मिल जाएगा, यहाँ से R बराबर कितना मिल गया 1, यहाँ रख दो R की वैल्यू 1, K बराबर -1 मिल गया।
है ना, r बराबर 1 और k बराबर -1। ठीक है, इस चित्र को देखो बच्चों, ये चित्र है हमारा, इसमें p है मेरा k + 6 -2k + 2 और 2k + 2, ये p है मेरा, है ना, ये लाइन पे, और ये मेरा q है। q क्या है, 3r -4 -2r और -2r -1, ये मेरे p और q थे। अब मुझे k और r की वैल्यू चाहिए थी। k हो गया -1, r हो गया 1। अब k की वैल्यू -1 रख देता हूँ मैं, तो -1 + 6, -1 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब है फाइनली p मिल गया मुझे 5 4 0। q को देखो, r की वैल्यू 1 आई है, 1 रखेंगे तो ये 3 - 4, ये माइनस का 2 -2 -1, तो फाइनली q मुझे मिल गया है -1 -2 -3। तो इस प्रकार से ये हमने p और q निकाल लिए, है ना। अब p और q सीधी सी बात है, दूरी के सूत्र से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। -1 -5 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, -3 0 का स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये हमको 6 दे देगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 36, यहाँ से भी हमको 36 मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको 9। 36 36 72 और 9 81, जो दे देगा 9। तो इस प्रकार से हमने दोनों लाइनों के बीच की दूरी निकाल ली। अब आपको मैंने टॉपिक बताया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लंबवत पाथ के निर्देशांक वाला। तो होता क्या है, सवाल में आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया 5 4 0, और एक दे दिया आपको लाइन। लाइन का समीकरण मान लो उदाहरणतः ये है का, ठीक है। तो आपको बोलेगा इस बिंदु से इस रेखा के लंबवत दूरी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लंबवत दूरी बोले तो आपको q निकालना ही है ना। वही k मान के निकाल लीजिएगा, pq निकाल लीजिएगा, लंबवत वाला फॉर्मूला निकाल लीजिए, q मिल जाएगा। तो उसके बाद pq से वही लंबवत दूरी इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, जो मैंने टेक्निक बताई। और ये जो बिंदु होते हैं यही लंबवत पाथ के निर्देशांक होते हैं, ये जो q निकलता है। फिर एक बोला था इमेज निकालने का, तो मान लो इस p की इमेज यहाँ बनती है r पर। ये है आपका x1 y1 z1, ये है आपका x2 y2 z2, प्रतिबिंब निकालने वाला प्रश्न आए तो एक प्रकार से q जो है p और r का मध्य बिंदु है। तो इस x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज। इसी प्रकार y और z भी ये इनके एवरेज निकलेंगे। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, बना दूंगा। तो इस प्रकार से आप इस लंबवत दूरी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इन्हें अच्छे समझिएगा। कुछ संशय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है तो भी बताइएगा, उसका वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया बच्चों।